हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव जसवाल द टीम यूट्यूब चैनल पे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से पार्ट 1 के रिज़ल्ट और पीजी के रिज़ल्ट को लेकर बहुत ही मजाक बन चुका है। कहना तो नहीं चाहिए पर फिर भी कहना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी ने इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं मात्र 2 रिज़ल्ट को जारी करने में। जैसे कि इस बार 19 से 21 सेशन वालों पीजी का रिज़ल्ट, और साथ ही साथ 19 से 22 यूजी वालों के रिज़ल्ट में इतनी सारी गड़बड़ियाँ सामने आई कि 3 दिनों तक पोर्टल बंद होने के बाद 31 दिसंबर यानी कि कल फिर से इसे एक्टिवेट किया गया। उसके बावजूद भी बहुत सारे रिजल्ट्स में आपको गड़बड़ियाँ यानी गलतियाँ नज़र आएंगी। आप देखेंगे होंगे तो ऑड इवन का जो चर्चा चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, यह अभी तक बरकरार है। शायद बहुत सारे स्टूडेंट के रिज़ल्ट में है, कुछ लोगों के नंबर्स भी कम किए गए। इनफैक्ट मैं बता दूं तो कुछ के तो ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होना है सब्जेक्ट में, फिर भी वहाँ पे प्रैक्टिकल के नंबर चढ़े हुए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स तो ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल उन्होंने दिया पर फिर एब्सेंट किया हुआ है। तो इन सारे बच्चों का क्या होगा? तो यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि यूनिवर्सिटी 3 जनवरी से सुचारू रूप से चलेगी। उसके बाद उनका कहना यह है कि 5 जनवरी तक यह सब कुछ सुधार लिया जाएगा। और 5 जनवरी के बाद जो भी आप रिज़ल्ट देखेंगे, जिनका भी प्रॉब्लम है रिज़ल्ट में या फिर जिन लोगों का रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, जैसे कुछ प्रोमोटेड स्टूडेंट्स थे, उन लोगों का रिज़ल्ट वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, तो यह भी बताया गया है कि जो भी रिज़ल्ट वहाँ पे डिक्लेयर किया गया है उसमें सिर्फ जो रिज़ल्ट है वो रेगुलर स्टूडेंट्स का है, जो सेशन में रेगुलर हैं, यानी 19 से 22 वालों का है। जो प्रोमोटेड थे उनके रिज़ल्ट सभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए हैं। तो 5 जनवरी के बाद रिज़ल्ट आपको वेबसाइट पर दिखेगा। अब मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे इसमें प्रोमोटेड हुए हैं, बहुत सारे बच्चे फ़ेल भी किए हैं। तो फ़ेल वालों का क्या होगा? तो फ़ेल वालों के लिए मैं बता दूं कि उनका सेशन 1 साल पीछे हो गया। तो मैं बताऊं, अगर आपका 19 से 22 सेशन यूजी में है तो वह अब 20 से 23 सेशन वालों के साथ सारे एग्ज़ाम्स देंगे। पार्ट 1 का एग्ज़ाम, पार्ट 2 का एग्ज़ाम, 20 से 23 वालों का जब भी एग्ज़ाम होगा उसके साथ ही उनका एग्ज़ाम भी होगा। तो उनका 1 साल बैक हो गया। अब जिन लोगों का प्रमोटेड हुआ है, जिस भी सब्जेक्ट में आपका लिखा हुआ है, रिज़ल्ट पे नीचे लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट में आप प्रमोट किए गए हैं, तो स्पेशली उस सब्जेक्ट का आपको अलग से एग्ज़ाम देना होगा, जो कि अलग से डेट नहीं आएगी, बट एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा 20 से 23 सेशन वालों के साथ। यानी कि अगर आप 19 से 22 सेशन में हैं तो आपसे पीछे वाले बैच जो आपके साथ, अगर आप पार्ट 2 में हैं तो जो इस बार पार्ट 1 में गए हैं, तो इस बार जो पार्ट 1 की एग्ज़ाम देंगे, इस बार जो फिर पार्ट 1 की एग्ज़ाम होगी 20 से 23 सेशन वालों की, तो उसके एग्ज़ाम के टाइम में आपको फिर से अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। जिस सब्जेक्ट में आप फेल किए हैं प्रॉपरली उसी सब्जेक्ट में, उससे एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। जिस सब्जेक्ट में आपकी प्रमोट लगी है उस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स के आपको देने पड़ेंगे 20 से 23 सेशन वालों के साथ। फिर आपकी रिज़ल्ट आएगी और उसी रिज़ल्ट को, जो रिज़ल्ट डिक्लेयर की जाएगी 20 से 23 सेशन वालों में पार्ट 1 के साथ, वो रिज़ल्ट आपके रिज़ल्ट में ऐड करके आपका मार्क्स प्रिपेयर किया जाएगा। यह थे प्रोमोटेड वालों के। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिया गया है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होती नहीं है और उनका मार्क्स चढ़ गया है या फिर एब्सेंट लगा हुआ है। तो मैं बता दूं, इन सारे रिजल्ट्स जो भी अभी तक यूनिवर्सिटी के द्वारा गलतियाँ हुई हैं, या फिर जो अभी तक रिज़ल्ट आपने डाउनलोड किया, आपके रिज़ल्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो 5 जनवरी यानी 5 जनवरी के बाद आपकी रिज़ल्ट आप वेबसाइट पे देख लेंगे। वहाँ पे जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपका रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट होगा। यूनिवर्सिटी का ऐसा कहना है कि 5 जनवरी के बाद यह सारी कुछ सुधार लिए जाएंगे और जो रिज़ल्ट आपकी होगी वही आपकी रिज़ल्ट फाइनल होगी। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिन सभी का प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, या फिर मार्क्स कम हैं, या फिर हो सकता है कि 1-2 नंबर से फ़ेल किए हों, तो शायद हो सके कि इन लोगों का ग्रेस मार्क्स देकर 1-2 नंबर वालों का, मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नंबर वालों का नहीं, 1-2 नंबर वालों का, पीजी वालों का हो सकता है, तो ग्रेस मार्किंग करके पास किया जाएगा। तो 5 जनवरी के बाद आप फिर से अपना रिज़ल्ट चेक कर लेंगे। वेबसाइट तो अभी तत्काल खुल रही है और अच्छे से वर्क कर रही है। इसके लिए आप वेबसाइट पे अगर अपना रिज़ल्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख भी सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सब कुछ प्रोवाइड की जाते हैं, न्यूज़ वगैरह सब। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आप वहाँ से हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं, हम सारे रिप्लाईज़ देते हैं।
आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आर्यन कॉलेज हाजीपुर सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बच्चों के मन में अभी क्रिएट हो रहे थे कि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट प्रमोट हो गए, फेल हो गए, या फिर किसी प्रैक्टिकल में एब्सेंट लग गया, सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने इस वीडियो में दे रखा है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।